जय श्री राम दोस्तों। आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। हनुमान जी ने कैसे अपने भक्त की सहायता की, आइए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं। सभी भक्तों को राम राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ अपना अनुभव सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 1 जून 2022 की है, जब मैं अपने घर बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी। कुछ बातें मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। मैं जिस रूम में बैठी हुई थी उस रूम में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है और मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी की भी फ़ोटो लगी हुई है। मैं यूट्यूब पर कुछ देख रही थी, तब बालाजी के साथ जुड़ा हुआ चमत्कार मेरे सामने आया। मैंने उस चमत्कार की वीडियो को पूरा देखा और जाना कि कैसे बालाजी ने अपने भक्त की रक्षा की। उस रात घर पर कोई नहीं था, घर वाले कहीं गए थे। मुझे उस टाइम बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने मन की बातें हनुमान जी से को बोलनी शुरू कर दी और मैं अपनी बातें बोलते बोलते रोने लगी। एक बात और बतानी थी आपको, मैं बहुत सी बातें अपने तक रखने वाली लड़की हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी को अपनी बात बताऊंगी वो उसे किस तरह लेगा और मुझे जज करने लगेगा। इसीलिए मैं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। बस जब बताती हूँ तो वो बस मेरे हनुमान जी हैं, इन पर मुझे बहुत भरोसा है। उस दिन अपनी सारी बातें बताने के बाद मैंने हनुमान जी को बोल दिया, भगवान जी अब मुझे कुछ नहीं पता। आप अब मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी या कष्टभंजन हनुमान जी या मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए बुलाओ। मुझे कहीं भी चलेगा, तीनों में से कहीं भी। बस आप हमें अपने दरबार में बुला लो। ये मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में लिखा था और आज भी वह मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है। फिर पता नहीं एक दिन मेरी मौसी का कॉल आया। वे जयपुर रहते हैं कि 11 जून को उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर सुंदरकांड का पाठ रखा है और सबको बुलाया है। मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि तू चलेगी। एक तरफ मुझे मेरे एग्ज़ाम की भी चिंता थी जो जुलाई में शुरू होने थे। ऐसे ही करते करते तारीख आ गई 10 जून और हम 11 जून को जा तो नहीं पाए, लेकिन हमने 13 जून को तत्काल ही टिकट बुक करवाई ऑनलाइन। पता नहीं ये कैसे हो रहा था ये सब, लेकिन मैं बहुत खुश थी। और 14 जून को जब हम निकले तब हमारी ट्रेन की टिकट वेटिंग में थी तत्काल की। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब वहां हमें टिकट चेकर मिल गया। उसे हमने बस ऐसे ही पूछ लिया कि ट्रेन किस साइड से आएगी। उन्होंने हमारी टिकट चेक की। हमने तो ऑनलाइन तत्काल की करवाई थी और हमारी टिकट तब वेटिंग में थी। उन्होंने हमें बताया कि तत्काल की वेटिंग टिकट सब कैंसिल हो जाती है और से रिफ़ंड हो जाते हैं। हम सभी उस टाइम टेंशन में आ गए थे कि अब तो घर से निकल गए हैं जयपुर के लिए। हमने तो सोच लिया था कि घर से अब हम लोग जयपुर जाएंगे, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। अब हमने जल्दी से डिसीज़न लिया और हमने काउंटर से जनरल डब्बे की टिकट ली और हम लोग निकल गए जयपुर के लिए। शायद हनुमान जी हमारी परीक्षा ले रहे थे कि सच में ये लोग दर्शन करना चाहते हैं या बस ऐसे ही हम लोग सफल हुए उस परीक्षा में। हम 15 जून को वहाँ पहुँच गए थे। हमने 18 जून के लिए टैक्सी बुक करवा ली थी। दिन था शनिवार का और मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी इसी दिन ही थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जो मैंने 1 जून की रात को लिखा था अपने फ़ोन के नोट्स में वह सब सच हो रहा था। अब मैं आप सबको 18 जून की बात बताती हूँ। उस दिन हम सुबह सुबह निकल गए थे। हमने पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान बनाया और उसी के साथ ही हमने सुबह 10-11 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे। बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर भी। वहाँ पर मैं पहली बार गई थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े सालासर दरबार की ओर। पहले वहाँ पर हमने राम जी और अंजनी माता के मंदिर जाकर दर्शन किए और फिर हम गए सालासर बालाजी मंदिर की तरफ। वहाँ हमने पहले बालाजी महाराज के लिए प्रसाद लिया और हम चलते गए मंदिर की तरफ। जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाते गए वैसे वैसे मेरे रोंगटे खड़े होते रहे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी वहाँ।
अब हम मेन मंदिर में आ गए थे। बस कुछ ही दूर थे हम बालाजी के दर्शन करने के लिए। मुझे पता नहीं वहाँ क्या हो गया, पहले तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, फिर जैसे ही मैंने बालाजी के दर्शन करने के लिए उनके मेन दरबार में पैर रखा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मुझे रोना आ गया था। जो मैंने कुछ टाइम पहले हनुमान जी को बोला था कि बुला लो भगवान दर्शन के लिए, प्रभु ने मेरी वो इच्छा पूरी की। अब ये सब लिखते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे घर वाले पूछते रहे कि क्या हुआ, लेकिन मैं उस टाइम नहीं बता पाई। लेकिन वहाँ का दिव्य दरबार बहुत ही अलग था। वहाँ जाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। बस मुझे दर्शन हो गए, मैं उस बात से बहुत खुश थी। हम उसके बाद वीर तमोद वाले हनुमान जी भी गए थे, वहाँ पर भी प्रभु के दर्शन किए। वह दिन पूरा ही हमारा पॉजिटिव हो गया था। 18 जून 2022 हमेशा याद रहेगी। प्रभु के प्रति मेरा विश्वास अब और पक्का हो गया है। मैं पिछले साल मई के महीने से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण पाठ, राम स्तुति रोज पढ़ती हूँ। ये सब मैंने अपने घर वालों से ही सीखा है। मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ऐसे रूटीन में आने के बाद बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप कुछ करो या ना करो, आप एक बार भी दिन में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पर आने लगती है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं कोई टाइम नहीं देखती, बस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ, सारी टेंशन गायब हो जाती है। तो देखा आपने, प्रभु के प्रति तड़प ही आपको प्रभु के निकट ले आएगी। सच्चे दिल से उनका सिमरन करें, नित राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना धीरे धीरे सब सही होता जाएगा। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वह आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो आपको कैसी लगी हनुमान जी के चमत्कार के साथ जुड़ी हुई ये सच्ची घटना? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।